हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, जिसको कहते हैं सर्वनाम। देखिए, द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, है ना। द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ नाउन यानी कि जो संज्ञा के बदले आता है उसको ही प्रोनाउन कहते हैं। और ये याद दीजिए, मतलब ध्यान रखिएगा कि ये इंग्लिश ग्रामर का ये दूसरा क्लास चल रहा है। इसके पहले मैंने वीडियो में नाउन बताया था और धीरे धीरे करके ऐसे ही क्लासेज पूरी हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। समझ गए, संज्ञा के बदले जो आता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं ना। फिर है देखिए, प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स यानी कि इसके कितने भेद होते हैं? अंग्रेजी में 8 भेद होते हैं और हिंदी में 6 भेद होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन होता है। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा सर्वनाम, सॉरी। फिर है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं स्वतत्व बोधक सर्वनाम। फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं संबंधवाचक प्रोनाउन सर्वनाम, जिसको फिर है डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसका हिंदी होता है, देखिए, वर्ड्स लाइक आई, मी, सी, ही, it, they, etc. that directly represent the person or thing are called as a personal pronoun। पर्सनल प्रोनाउन हम उसको कहेंगे जहाँ पे आपको आई मिले, यानी मैं मिले, मुझे मिले, वह मिले, वे मिले, यह मिले। देखिए, ये सारी वर्ड जहाँ पे मिलेगा ना, वो जो भी जिस वर्ड में जिस सेंटेंस में आपको आई मिले, मी मिले, ही मिले, सी मिले, इट मिले, दे मिले, तो वो आपका हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर है देखिए, पर्सनल प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का भी 3 भाग है। पहला भाग जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम लोग जानते ही होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फिर भी इसमें जान लेते हैं कि क्या होता है फर्स्ट पर्सन। देखिए, जिसको कहते हैं प्रथम पुरुष। देखिए, इन दिस ग्रुप द प्रोनाउन रिफर टू सेल्फ लाइक आई एंड वी। हम लोगों को पता होगा कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आई और वी होता है ना। यानी हिंदी में भी समझ लीजिए, इस समूह में स्वयं बात करने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष किसको कहते हैं? जो स्वयं के बारे में बोलते हैं उसको कहते हैं प्रथम पुरुष। जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, वी आर फ्रेंड्स, ये सब क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। सेकेंड पर्सन में क्या हो जाएगा? देखिए, मध्यम पुरुष में इन दिस ग्रुप यू इज द pronoun that refers to the person who is being talk in this sentence। इस समूह में स्वयं जिसके बारे में बात की जाती है उसको क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन कहते हैं। यानी कि जिसके जो इस समूह में स्वयं जिसके बारे में, यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है तो वो हो जाता है हमारा सेकेंड पर्सन। जैसे यू आर ब्यूटीफुल, तो किसके बारे में बात की जा रही है? सुंदरता के बारे में बात की जा रही है। और किसके बारे में? किसी और के बारे में। यू आर ब्यूटीफुल, यानी कि कोई बोल रहा है कि यू आर ब्यूटीफुल। ठीक है, फिर है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? अन्य पुरुष को कहते हैं। इन दिस ग्रुप आर यूज टू रेफर द थर्ड पर्सन सच एज ही, सी, इट, दे, वी आर यूज। इस समूह में क्या होता है कि स्वयं जिसके बारे में चर्चा की जाती है, यानी कि जिसके बारे में चर्चा होती है, तो वो हो जाता है थर्ड पर्सन। जैसे दे आर चिल्ड्रेन, इट इज़ अ बुक, दे आर चिल्ड्रेन। इस यहाँ पे चिल्ड्रेन के बारे में बोला जा रहा है ना, तो ये थर्ड पर्सन होगा। यहाँ पे किताब के बारे में बोला जा रहा है तो ये भी हो जाएगा थर्ड पर्सन। अब देखिए दूसरा है हम लोगों का, फर्स्ट में था पर्सनल प्रोनाउन, अब है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं स्वतत्व बोधक सर्वनाम। अब देखिए, ये ना हल्का फुल्का जो होता है निजवाचक सर्वनाम की तरह ही होता है, लेकिन इंग्लिश में अलग हो जाता है थोड़ा सा पॉजेसिव प्रोनाउन, और हिंदी में जो होता है वो इक्वल ही आपको मिलेगा वहाँ पे देखने के लिए। तो हिंदी व्याकरण में भी मैंने सर्वनाम टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, वो जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको इस बार जो है KVS PRT में 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश ग्रामर से तो 10 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश पेडागोजी से रहेगा आपका 20 क्वेश्चन, और हिंदी पेडागोजी से भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, और 10 क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी ग्रामर से। तो अच्छे से कंप्लीट करके पढ़ के जाइए कि दिक्कत ना हो।
और देखिए वहाँ पे आपको अंग्रेजी में दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने इसमें जो भी टॉपिक मैंने अंग्रेजी ग्रामर का पढ़ा है तो उसमें मैंने क्या किया है, हिंदी को इंक्लूड कर लिया है जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पे समझ लीजिए ताकि वहाँ पे समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन अगले पे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है इसको कहते हैं स्वतत्व बोधक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच शोज द पोजीशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड पॉजेसिव। यानी कि वैसा सर्वनाम जिसमें स्वयं के भाव का बोध होता है, वैसा सर्वनाम जिसमें स्वयं के भाव का बोध होता है। जैसे लाइक माई, मतलब लाइक माई, माइन, हेयर्स, योर्स, etc, ये हो जाएगा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए जैसे दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई बुक, तो हो रहा है ना पॉजेसिव प्रोनाउन, मतलब उसमें क्या बोला जा रहा है, स्वयं के भाव का बोध होता है, अपनापन का बोध होता है या स्वयं के भाव का बोध होता है, बात वही है। दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई टेबल या दिस इज़ माई पेन, कुछ भी बोलिए। अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। A reflexive pronoun is the action performed by the subject is on the subject itself, यानी कि वैसा सर्वनाम जिसमें निज तत्व का बोध हो या अधिकार का बोध हो, है ना। जैसे देखिए योर सेल्फ, माई सेल्फ, यानी कि आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी कि यह मैं खुद करूँगी। आई विल डू इट माई सेल्फ, या मैं खुद करूँगी। यू हैव हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आपको चोट पहुंचाया है, तो वहाँ पे वो स्वयं किया है, आधिपत्य है उसका स्वयं पे, मेरा आधिपत्य मुझ पे है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला है हम लोगों का रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे नाम से स्पष्ट है रिलेटिव, यानी कि कोई ना कोई रिलेशन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू रिलेट टू कॉजेज विच शेयर अ कॉमन वर्ड, इनके कुछ ऐसे सर्वनाम जो संबंध का बोध कराता है उसे संबंध वाचक कहते हैं। जैसे दैट, हु, विच, etc। देखिए द मैन इज स्टैंडिंग देयर, यहाँ पे देयर, द मैन इज स्टैंडिंग देयर, यहाँ पे देखिए जो वहाँ खड़ा है। दैट मैन इज माई ब्रदर, वो मेरा क्या है, भाई है। तो ऐसे वाक्य अगर मिले आपको जहाँ पे आपको संबंध का बोध कराए, और संबंध का बोधक ये नहीं कि आपको मतलब वहाँ पे आपका रिलेशन शो करेगा, जैसे ब्रदर वगैरह है, ब्रदर आपका नहीं भी रहेगा। यहाँ पे द मैन इज स्टैंडिंग देयर, दैट मैन इज माई, माइन भी रहेगा। तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर देयर है बीच में, है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे देयर रहे, दैट रहे, हु रहे, विच रहे, तो वो बीच में मतलब कोई भी सेंटेंस को अगर कोई जोड़ने का काम करता है ना जो वर्ड, तो वो भी आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम में रिलेटिव प्रोनाउन में वो हो जाएगा। अब देखिए डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। इन दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन वी ऑफ्टन यूज द वर्ड्स सच एज दिस, दैट, इट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब। यानी कि निश्चयवाचक में क्या होता है, कुछ निश्चय, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ निश्चय है, उसमें निश्चितता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका क्या बताए थे, डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए दिस, दैट, यानी कि दिस इज माई बुक, दैट इज योर पेन, तो वहाँ पे निश्चय मतलब है ना, निश्चय यहाँ पे दिखा रहा है, निश्चय का बोध हो रहा है कि दैट इज योर पेन, किसकी है, तो योर पेन, तुम्हारा है ना। तो वहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा, डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब अगले पे चलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए इसका ठीक उल्टा अनिश्चयवाचक होता है इसका, ठीक है। द प्रोनाउंस यूज्ड इन द सेंटेंस विच डू नॉट रेफर एनी पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, और प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन वी person or object, pronoun that are used in a general way are called indefinite pronoun। as indefinite pronoun यानी कि वैसा सर्वनाम जो अनिश्चय की स्थिति का बोध कराता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जैसे एनी, समथिंग, एनी मतलब कोई, समथिंग मतलब कुछ, यानी कि आई नीड सम मनी, यानी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब कितने मुझे चाहिए वो मैं इंडिफिनिट मेरा नहीं है ना, वो इंडिफिनिट नहीं है, यानी कि निश्चय उसका नहीं है और निश्चित है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। आई नीड सम मनी, समवन एट द डोर,
यानी कि कोई दरवाजे पर है, दरवाजे पर कोई है या कोई दरवाजे पर है। अब कौन है वो हमें नहीं पता, लेकिन कोई तो है ना, तो उसको वो क्या हो जाएगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। अब है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें जहाँ पे आस्किंग लगा रहे तो वो हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका हो जाएगा, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा आपका, यानी कि जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जिस वाक्य में आप याद रखिएगा ना कि हु, विच, वेयर, व्हाट, ETC रहे तो वो आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे देखिए हु आर यू, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, वगैरह वगैरह जो भी रहे तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव। अंत में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। नाम से ही है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि बांटने का काम कर रहा है। इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति या वस्तु स्वयं का वाहवाही नहीं कराएगा, वो किसी और का भी कराएगा। देखिए द प्रोनाउन विच रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स टेकन वन एट अ टाइम इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी कि वैसे सर्वनाम जो एक समय में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उसे वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए आइदर, नाइदर, इच ऑफ दीज बॉयज डिजर्व्स अ रिवॉर्ड, यानी कि इन लड़कों में से प्रत्येक इनाम के हकदार है। कोई एक लड़का नहीं है, प्रत्येक इनाम के हकदार है। और याद रखिएगा इच वगैरह या आइदर लगे नाइदर लगे तो ये सब हो जाएगा आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, वी में गो आइदर टुडे टुमोरो, और टुमोरो हम आज या कल तो चल ही सकते हैं, चल सकते हैं। हम आज या तो कल जा सकते हैं, सॉरी। तो इस हिसाब से देखिए प्रोनाउन पूरा कंप्लीट हो गया। अब काम कीजिएगा आप लोग नोट्स बना, मतलब जो भी हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक तो करिए, कम से कम हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। और जो भी वीडियो देख रहे हैं तो उनको क्या करना है, नोट्स बना लेना है। नोट्स मैं इसलिए आप अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आपके लिए कह रही हूँ, आप लोगों के भले के लिए कह रही हूँ कि नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने का जो काम होगा वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा वो क्या लाभ मिलेगा आपको। और तब मिलेगा लाभ जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। मतलब एग्ज़ाम एग्जैक्ट एग्ज़ाम समय नहीं, यानी कि एग्ज़ाम जब आपका नज़दीक हो जाएगा तब आपको रिवीजन करने में सुविधा मिलेगी। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, अपना नोट्स बनाते रहिए, और जब कभी भी मौका मिले तो उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट जो होता है, तो अभ्यास करने से ही क्या होगा, आप में परफेक्शन आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। अब अगला जो भी टॉपिक होगा उस पर भी बनाया जाएगा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।